कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करेंगे टीटागढ़ वैगन्स की। 1997 में पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में कंपनी की शुरुआत हुई। इसीलिए टीटागढ़ वैगन्स नाम है। कंपनी फ्रेट और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक के साथ मेट्रो कोच भी बनाती है। टीटागढ़ वैगन्स शिप बिल्डिंग के कारोबार में भी है। नतीजों पर बात कर रहे थे। नतीजे इतने बढ़िया नहीं है। अगर हम जून के नतीजे देखें सालाना आधार पर, कंपनी का मुनाफा 93% घटा है, 1 करोड़ पर आया है। और मार्जिन भी 3% तक घटे हैं। हालाँकि आय ज़रूर 4% बढ़ी है 525 करोड़ पर, बट प्रॉफ़िटेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट पर इतना बढ़िया नहीं कहेंगे प्रदर्शन। नतीजों में गिरावट का क्या कारण है? आगे क्या है ग्रोथ आउटलुक? चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ उमेश चौधरी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। उमेश, गुड आफ्टरनून, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नंबर्स जैसा मैं देख रही हूँ थोड़े से वीक हैं। इस क्वार्टर में आपका प्रॉफ़िट ज़बरदस्त गिरा है न 90% से ज़्यादा। क्या वजह थी सर? हाइलाइट क्या है इस क्वार्टर का, और क्या ये एक एक डिफिकल्ट पीरियड है और कंटिन्यू ऐसा रहेगा थोड़े वक़्त, या चीज़ें बेहतर होंगी अपकमिंग क्वार्टर से? जी, नमस्कार स्वाति। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक हमारी ये क्वार्टर का जो रिज़ल्ट्स रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक यूरोपियन सब्सिडियरी है, इटालियन सब्सिडियरी है, जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। उसमें जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं हमारे इंडिया के, उसमें हमने करीब-करीब 430 करोड़ का रेवेन्यू किया और एबिटा जो है वो करीब 48-49 करोड़ का है। यानी करीब 10-11% हमारी एबिटा मार्जिन इंडियन ऑपरेशंस में रहती है। जहाँ तक यूरोपियन ऑपरेशंस का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में हम हमारे जो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लगभग हम उसको कंप्लीट कर देंगे और उसी कारण से जो लॉसेस हमारी वहाँ पे आई हैं यूरोप में, उस के मद्देनजर ये कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसमें इम्पैक्ट आया है। यूरोप में अपनी चैलेंजेस अभी बनी हुई हैं, जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं यूक्रेन वॉर के कारण या पोस्ट कोविड के कारण जो इश्यूज हैं वो अभी तक पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यूरोप जो है वो एक नॉर्मसी की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो यूरोपियन ऑपरेशंस में दिक्कत है और वही एक तरह से उसका असर दिखा है। बट डोमेस्टिक ऑपरेशंस पर क्या व्यू है सर? कैसा दिख रहा है इंडियन मार्केट, और यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़, और आगे उसका प्रदर्शन कैसा होने की उम्मीद है? जी, डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो है वो स्ट्रांग है। हमने करीब करीब अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून पे देखें तो 30%, लगभग 30% की हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। सवा चार साल करीब 430 करोड़ की हमारी रेवेन्यू थी इंडियन ऑपरेशंस की इस क्वार्टर में, जो कि टीटागढ़ के लिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रही है। हमारे 25 साल हमारे कंपनी को हो गए इस महीने जुलाई 2022 में। हमने 25 साल पूरे किए और 25 सालों में ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू क्वार्टर रहा है और स्टैंड अलोन ऑपरेशंस पे। और ऑर्डर बुक हमारी हेल्दी है, 10,000 करोड़ के ऊपर हमारी ऑर्डर बुक है आज के दिन। तो अब जो हम प्रोडक्शन का रैंप अप कर रहे हैं, हमारी 3 वर्टिकल्स ऑपरेट करती हैं। फ्रेट रोलिंग स्टॉक, जिसमें कि हमारे पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, और दूसरी जो है वो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक या ट्रांजिट और प्रोपल्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम पुणे मेट्रो के ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उसमें हमने एक अग्रीमेंट अभी साइन किया है, बैंगलोर मेट्रो के ट्रेन हम बनाएंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट सीआरआरसी को अवार्ड किया गया था। लेकिन वो किसी कारणवश वो प्रोडक्शन यहाँ पे अपनी फैसिलिटी नहीं डाल पाए, और बैंगलोर मेट्रो ने हमें हमारे साथ एक ट्राइपार्टाइट समझौता किया है, जिसमें कि उनकी सारी ट्रेन जो है 200 कोचेस हम बनाएंगे ऑन कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और प्रोपल्शन की भी हमारी प्रोडक्शन चालू हो गई। और तीसरी है जो शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस, जिसमें कि हमने हाल ही में कई वेसल्स को लॉन्च किया। एक हमने गुयाना की फेरी जीआरएससी के साथ की, एक मिनी वॉरशिप जीआरएससी के साथ हमने लॉन्च की। तो तीनों ही हमारे वर्टिकल्स जो हैं वो एक अच्छे रफ्तार से मैं कहूँगा आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक आज के दिन हेल्दी है, तो अगले क्वार्टर्स में हम प्रोडक्शन को और भी रैंप अप करने की कोशिश को जारी रखेंगे। श्योर, तो ऑर्डर बुक हेल्दी है, ये एक अच्छा साइन है, और प्रोडक्शन रैंप अप भी आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सर, अभी आपने हाल ही में हमने देखा अनाउंसमेंट्स की थी टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स
3 से 5 साल रादर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे आप वैगन्स, कोचेस और फाउंड्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। थोड़ा-सा विस्तार से हमें बताइए सर, क्या एग्ज़ैक्ट प्लान्स हैं यहाँ पर? कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा फॉर ईच ऑफ दिस वर्टिकल और इसको आप कहाँ से फंड करेंगे सर? जी, हमने जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहा था, वो जो हमने ऑलरेडी पिछले साल, 1.5 साल, 2 सालों में जो इन्वेस्ट किया है, प्लस अगले 3 से 5 सालों में जो हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। तो अभी हमने जैसे हमारी फ्रेट वैगन्स जो है उसकी हमारी करीब 8400 वैगन की कैपेसिटी है, जिसे हम बढ़ा करके आगे 12000 तक लेकर जाएंगे। फाउंड्री की कैपेसिटी जो है हमारी 2 फाउंड्रीज हैं जो कि अभी मिला करके लगभग 30,000 टन बनाती है, उसे हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं। प्लस हम ये जो मैंने अभी आपको कहा बैंगलोर मेट्रो जिसका हम कोच बनाने जा रहे हैं, वो एक स्टेनलेस स्टील मेट्रो कोच होगा। तो अभी तक हम एल्यूमिनियम मेट्रो कोच बना रहे थे, अब हम स्टेनलेस स्टील मेट्रो कोच भी बनाने जा रहे हैं। उसकी हम फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। सो इस ये सब कर लेने के बाद टीटागढ़ एक हिंदुस्तान में, भारत में एक अकेली कंपनी होगी जो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील तीनों तरह के कोचेस बनाने की क्षमता और फैसिलिटी रखेगी। सो इससे एक बोथ हमारी कैपेसिटी तो इनहांस होगी ही, बट जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है विद इन द अलाइड एरिया, वो भी काफी एक्सपैंड करेगा। ओके, श्योर। सर हमें अपडेट दे सकते हैं ऑन द इटालियन गवर्नमेंट जो एक्वायर करने वाली थी आपकी सब्सिडरी फार्मा एसपीए? व्हाट्स द अपडेट सर ऑन दैट? 20% तक स्टेक कहा जा रहा था दैट इटालियन गवर्नमेंट विल टेक इन द कंपनी। जी, हमने अनाउंस किया था स्टॉक मार्केट में लगभग महीने भर पहले कि हमारी एग्रीमेंट साइन हुई है। डिटेल्स जो है उसमें कई अप्रूवल्स पेंडिंग हैं, कई स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पूरी डिटेल्स मार्केट में इन्फॉर्म करेंगे। बट ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें कि एक इटालियन गवर्नमेंट, एक फॉरेन गवर्नमेंट अगर उस कंपनी में एक हमारी सब्सिडरी में माइनॉरिटी स्टेक अक्वायर करती है तो उसका हमें बहुत एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलेगा, बिकॉज फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट साथ में रहे, अगर सेम साइड ऑफ द टेबल पे रहे और कस्टमर भी हमारे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ही है, तो उसका एक बहुत सिनर्जी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। सो हमें आशा है कि ये बहुत जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा हम जरूर मार्केट में इन्फॉर्म करेंगे। ओके, ये कब तक कंप्लीट होगा सर? टाइमलाइंस ऑन दैट? टाइमलाइंस स्पेसिफाई करना मुश्किल है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ओके, कई जल्दी हो इसमें जाएगा। अप्रूवल्स होते हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं। तो वो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हो जाने के बाद अगस्त इज इन एनी केस हॉलिडे मंथ इन यूरोप, तो उसके कारण भी थोड़ा सा डिले हो गया है। बट हमें ये पूरी आशा है कि ये जल्दी कंप्लीट हो बट जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑर्डर बुक का अगर स्प्लिट करें, पहले तो उससे रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी दिख रही है, इफ यू कैन टेल अस। और इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी इंक्लूडेड है सर? वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस है? इफ यू कैन जस्ट ब्रेक अप द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर। जी नहीं, इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर बुक माने यानी जो हमारी इटालियन सब्सिडरी है उसकी जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो, उसकी हमारी करीब 500 मिलियन यानी करीब लगभग 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक इसके अतिरिक्त है। ये मैं सिर्फ इंडियन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, जो कि 10,000 करोड़ के लगभग हमारी 10,000 करोड़ प्लस ये हमारी ऑर्डर बुक है। और इसमें जो हमारे को रिसेंटली अभी वैगन का एक लार्ज ऑर्डर मिला था करीब 8,000 करोड़ का, वो इंक्लूडेड है, जो कि अगले 3 सालों में एग्जीक्यूट होगा। तो लगभग ये जितनी ऑर्डर्स हैं ये अलग अलग डिलीवरी स्केड्यूल है इसके, पर लगभग अगले 3 सालों में इनकी एग्जीक्यूशन सबकी ड्यू है। ओके, श्योर। सो ये टाइमलाइंस है और इसमें ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर बुक सेपरेट है। सर जो गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स पुश है इस वक्त कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेक इन इंडिया, आई थिंक वहां पर एक बड़ा रोल टीटागढ़ कैन प्ले। क्या अपकमिंग ऑर्डर्स हैं इस वक्त आपके पास फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग?
किस इंटेंसिटी और किस लेवल तक आप बनाएँगे कंटेनर्स? कितनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर करेंगे? व्हाट इज़ द प्लान इन दैट एरिया सर? जी, हम अभी कंटेनर्स नहीं बना रहे हैं स्वाति, बिकॉज़ कंटेनर्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट इकोनॉमिकली अकॉर्डिंग टू अस वेरी वायबल, बिकॉज़ जो इंपोर्टेड कंटेनर्स हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। और हमारी जो, जैसा मैंने कुछ समय पहले कहा कि हमारी जो 3 वर्टिकल्स हैं, जो फ्रेट वैगन, पैसेंजर ट्रेन्स और शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस, ये 3 वर्टिकल्स पे ही हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जहाँ तक भारत सरकार की जो पुश है, अगर आप देखें तो ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए, मैंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो एक का जो अभियान चलाया गया, ये स्वतंत्र भारत के लिए एक तरीके से रेवोल्यूशन है। मैं एटलीस्ट कोई इसका एक पैरेलल इंडियन इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए इसका कोई एक पैरेलल पॉलिसी मैं नहीं सोच सकता जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में लाया गया होगा। और हमारी जैसी कंपनियां जो कि एक मिड साइज कंपनियां थी और अब उसको ग्रो कर सकती हैं, हम हमारी जो ओके, ईयरली 100 करोड़ हुआ करती थी, वो अब ओके। क्वार्टरली 450 करोड़ पे पहुंच गई है। ये इस ज मेक इन इंडिया पुश का ही नतीजा है। ओके, फेयर इनफ। तो कंटेनर्स पर अभी आपका फोकस नहीं है, जो 3 वर्टिकल्स है उसी पर है। क्विकली सर एक आखिरी सवाल आपसे मार्जिन्स पर आपका व्यू चाहूँगी, क्योंकि वो थोड़ा-सा यहाँ पर हमने प्रेशर में देखे। आगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन आउटलुक क्या रहेगा? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारा कर रहे हैं कंपनी में और एक्सपेंशन में। सो व्हाट इज़ द रियलिस्टिक नंबर सर दैट यू विल वांट टू स्टिक टू? So we have always believed that in our business जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन को ही ड्राइव करती है। तो और मैंने हमेशा ये इंडिकेट किया है कि 8 से 10% एबिटा मार्जिन हमारी इंडस्ट्री में रीजनेबल एबिटा मार्जिन है। और हम उस पे अभी भी बरकरार हैं। कुछ क्वार्टर में एक आधा परसेंटेज पॉइंट बढ़ जाता है या कुछ क्वार्टर में घट जाता है। बट अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 या 4 क्वार्टर अगर आप लें, तो हमारी एबिटा मार्जिन जो है वो 8 से 10% रहती आई है और रहती हुई, हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी 8 से 10% एबिटा मार्जिन बरकरार रहे।